नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूवर्स गो बैक टू दी सेंडर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए कि आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज कार्ड्स आपके लिए क्या कुछ रिवील करते हैं यहाँ पर। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है द हर्मिट। ऑल राइट, देन second card of the day is 10 of Pentacles. Third card of the day is 8 of Cups. And the fourth card of the day is 5 of Swords. All right. I hope जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो कार्ड सामने आए हैं उनकी एनर्जी बहुत ही डीप है और ये रीडिंग किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि ये समझाने के लिए है कि जब कोई बार बार गलत इरादों, छल, ईर्ष्या या दूसरों का नुकसान करने वाली एनर्जी में जीता है, तो कई बार उसी के कर्म उसके लिए एक ऐसा रास्ता बना देते हैं जहां उसे अपने ही कर्मों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पे जो पहला कार्ड आया है द हर्मिट का आया है और इस रीडिंग की शुरुआत में द हर्मिट का कार्ड आया है, तो इसके आने से अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि यूनिवर्स अभी बहुत शांति से काम कर रहे हैं। बाहर से भले ही ऐसा लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा, आपको ऐसा महसूस हो सकता है, ऐसा लग सकता है कि यार कुछ भी तो नहीं हो रहा है लाइफ में, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बड़ी स्पिरिचुअल मूवमेंट जैसे चल रही है। अगर लंबे समय से किसी ने आपके साथ गलत किया, आपको अकेला महसूस कराया गया, आपकी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाया या आपकी रोशनी को दबाने की कोशिश की गई, तो अब यूनिवर्स हर चीज़ को बहुत ध्यान से, जैसे वो हर एक चीज़ को उन्होंने नोटिस। देखिए, जो भी आप परेशान हुए हैं बीते कुछ महीनों में या सालों से, जो भी तकलीफ़ आपने झेली है, ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ अननोटिस्ड गया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कार्ड में कोई शोर नहीं है, यहाँ कोई बदला नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ सिर्फ सच है जो इस कार्ड से नज़र आ रहा है। यानी ये आपकी पर्सनालिटी को दिखा रहा है।
रही बात दुश्मनों की, तो उनकी एनर्जी इस समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति में दिखाई दे रही है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनकी बनाई हुई प्लानिंग वैसे क्यों नहीं चल रही है जैसी उन्होंने चाही थी, जैसा उन्होंने सोच रखा था। जितना वो कंट्रोल करना चाहते हैं उतना ही सब कुछ उनके हाथ से धीरे धीरे निकलता जा रहा है। और मैं बता दूं आपको कि जो आप परेशान हुए, जो तकलीफ़ किसी के द्वारा आपको मिली है बीते कुछ समय में, जो आपके लिए बहुत ही अनबेरेबल रहा होगा, तो भले ही आपने अपने मुंह से शब्दों से भले ना कुछ कहा हो, लेकिन अंदर से जो तकलीफ़ आपने महसूस की है उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उन लोगों को श्राप लग चुका है जिन लोगों ने आपको दुख दिया, तकलीफ़ दी। और वो श्राप आप कहीं ना कहीं पूरे तरीके से एक आप कह सकते हो कि सामने से वो हो सकता है अभी ना दिख रहा हो, लेकिन उनके अपने जीवन में किसी न किसी रूप में ये श्राप ने ऐसा इम्पैक्ट किया है उन लोगों के, जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ दी है, कि उन्हें भी इस चीज़ का एहसास अब धीरे धीरे होना शुरू हो चुका है कि ये जो भी हो रहा है उनके साथ, वो आपके साथ जो इन्होंने गलत किया ये उसकी ही देन है। मैं देख रहा हूँ कि आपके दुश्मनों के हाथ से धीरे धीरे सब कुछ निकलता जा रहा है। जितना उनको लग रहा था कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है, उतना ही उनके हाथ से सब कुछ फिसलता जा रहा है। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि कई बार सबसे बड़ा जो आंसर, जो सबसे बड़ा उत्तर होता है, वो साइलेंस में होता है छुपा। आपने शायद बहुत कुछ सहा है, शायद क्या, ये तो साफ ही दिख रहा है कि आपके लिए इतना ईज़ी नहीं रहा है, आपने सहा बहुत है। लेकिन आपकी यही जो शांति है, वो अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। जो आपने पेशेंस रखा, उसके लिए साफ-साफ दिख रहा है यहाँ पर। एक ही चीज़ मैं कहूँगा दोस्तों, और आप भी इस चीज़ को याद रखिए कि सच है, जब वो शांत रहता है, जब तक वो खुलकर सामने नहीं आया है, तब भी वो, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कमज़ोर है। वो सिर्फ़ सही समय का इंतज़ार करता है। और मैं देख पा रहा हूँ, ये कार्ड कहीं न कहीं आपके बारे में दिखा रहा है कि आप अपने सही वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी समय से। आपने सही वक़्त पे सही स्टेप्स उठाए भी थे पहले, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोग आपके अराउंड इन्वॉल्व थे, जो कभी बहुत अच्छे, हो सकता है आपके साथ उनके संबंध रहे हों, बहुत अच्छे रिलेशनशिप था आपका और उनका, लेकिन जो लालच है उसने इतना, मतलब वो इतना हावी हो रखा है इन लोगों के ऊपर, जो आपके दुश्मन आज बने बैठे हैं, उनके ऊपर लालच ऐसा हावी हो रखा है कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं दिख रहा है कि एक समय ऐसा था जब आपने इनकी बहुत हेल्प की थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सिर्फ इनकी ही नहीं, कोई भी जो भी आपसे जुड़ता है, एक बार जिसके साथ आप दिल से जुड़ते हैं, फिर उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, आप अपनी पूरी जान लगा देते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया रिटर्न में? इन लोगों ने बदला लेने की सोची। बदला क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से इनके अंदर लूट की जो भावना थी, ये लूटना चाहते थे पूरी तरीके से आपको। कोई लालच इनके अंदर ऐसा था, चाहे आपके पैसों को लेकर, आपकी संपत्ति को लेकर, कि ये सब कुछ आपसे हासिल करना चाह रहे थे। और जब आप इनकी मंशा समझ गए, जब आपने इनकी चोरी पकड़ ली, तो इन्हें आपसे जलन होने लगी। बात करते हैं दूसरे कार्ड की दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और अब सामने आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, और ये पूरी रीडिंग की एनर्जी को एक नई दिशा देता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि ये कार्ड सिर्फ पैसों को ही नहीं दिखा रहा, क्योंकि पैसे का तो एक फैक्टर है इस कार्ड में, कि जो भी आपके हाथ से, जो भी ज़बरदस्ती आपके जीवन में आपके हक हिस्से को छीना गया है, वो ज़रूर आपको वापस मिलेगा। हाँ, हो सकता है वो डायरेक्टली उस फॉर्म में ना मिले आपको जिस तरीके से आपसे लिया गया है, जो भी आपका हक हिस्सा ज़बरदस्ती लिया गया, लेकिन यूनिवर्स आपको इतनी अबंडेंस दे रहे हैं, धीरे धीरे आपके जीवन में सब कुछ ऐसा स्टेबल होगा। धन की तो कमी होगी नहीं, आपको धन इतना आएगा कि आप उसे सेव भी कर पाएंगे और अपने फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी तैयार कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये सिर्फ यहाँ पे पैसों की ही बात नहीं हो रही है, बल्कि स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट, फैमिली, लेगेसी और लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग का कार्ड है ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टेम्परेरी है, ये लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए है आपके। मतलब ऐसा नहीं होगा कि बस ये कुछ समय के लिए सिर्फ आपके जीवन में आ रहा है ये स्टेबिलिटी, ये लंबे समय के लिए है। यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपकी लाइफ धीरे धीरे उस फेज़ में कहीं ना कहीं प्रवेश कर रही है, जहां मेहनत का फल सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय तक साथ रहने वाला है। और जो लोग सोचते थे कि आपका रास्ता हमेशा रुक जाएगा, उन्हें अब समझ आने लगा है, और वो अब कहीं ना कहीं इस चीज़ को अंदर ही अंदर वो भी फील कर रहे हैं। वो समझने लगेंगे कि कुछ लोगों की जो डेस्टिनी है उसको कोई रोक नहीं सकता।
जो आपकी किस्मत है वो कोई नहीं आपसे छीन सकता है। और प्लस खाली किस्मत ही नहीं, आपने मेहनत भी की है, तो बिल्कुल जो खुशियाँ, जो अबंडेंस, जो सक्सेस आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलकर ही रहेगा। दोस्तों, अब रही बात आपके दुश्मनों की, तो जब मैं उनकी एनर्जी देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से यही दिखाई दे रहा है कि वो बाहर से इस समय अपने आप को ऐसा दिखावा कर रहे हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है और वो आज भी बहुत मजबूती से खड़े हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें ये महसूस होने लगा है कि जितना उन्होंने रोकने की कोशिश की आपको, उतना ही आपकी स्थिति मजबूत होती चली गई। कई लोगों को ये स्वीकार करना मुश्किल होगा कि जिस व्यक्ति को उन्होंने कमज़ोर समझा था, वही धीरे धीरे सम्मान, स्थिरता और पहचान की ओर आगे बढ़ रहा है। ये कार्ड एक और बात बता रहा है दोस्तों कि अब सिर्फ आपका नहीं बल्कि आपके पूरे फ्यूचर का जो रास्ता है वो बदलने की तैयारी हो रही है, और जो ब्लेसिंग्स आने वाली हैं उनका असर केवल आज पर नहीं, आने वाले समय पर भी दिखाई देगा। बात करते हैं तीसरे कार्ड की, 8 ऑफ कप्स। और दोस्तों, ये कार्ड बहुत ही इमोशनल है क्योंकि 8 ऑफ कप्स साफ दिखाता है कि अब एक चैप्टर क्लोज होने वाला है आपके जीवन में, कोई ऐसा चैप्टर जो काफ़ी समय से चला आ रहा था। कई बार लाइफ में सबसे बड़ा मिरेकल तब होता है जब हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं दोस्तों, और जो हमें मतलब अंदर से लगातार परेशान कर रहे होते हैं या फिर कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी पूरी तरीके से ख़त्म कर रहे होते हैं। ऐसी चीज़ों को जब फाइनली आप छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको इस कार्ड के थ्रू यही इशारा दे रहे कि अब वो जो पेन है, उस पेन से पर्पस की तरफ बढ़ने का अब समय आ चुका है। अब आप अपने अंदर ये महसूस करेंगे कि जिन लोगों, जगहों या सिचुएशन से कभी बहुत उम्मीद थी, अब वही धीरे धीरे पीछे छूटने लगेंगी। और ये कोई लॉस नहीं होगा बल्कि आपकी ग्रोथ का हिस्सा होगा दोस्तों। रही बात आपके दुश्मनों की, तो उनकी एनर्जी जब मैं देख रहा हूँ इस कार्ड से, तो मुझे इस कार्ड में थोड़ी बेचैनी और भी ज़्यादा बल्कि ये बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, जो बाहर ये शो तो नहीं कर रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर अब इनको चैन से नींद नहीं आ रही है, क्योंकि इन्हें लगता था कि आप हमेशा ही पुराने दर्द में फंसे रहेंगे, उसी साइकिल में आप कहीं ना कहीं रिपीट होते रहेंगे, परेशान रहेंगे। लेकिन अब जब आपकी एनर्जी बदल रही है तो उनकी जो पकड़ है वो भी अपने आप कमज़ोर पड़ रही है। और यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने की ज़रूरत है दोस्तों। कई बार यूनिवर्स किसी इंसान को इसलिए दूर ले जाता है ताकि वो उस जगह पहुँच सके जहाँ उसका असली जो हैप्पीनेस है उसका इंतज़ार कर रहा है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो दरवाज़े बंद हो रहे हैं वो सज़ा नहीं है, वो प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है। चाहे फिर वो रिश्ते हों, तो आपके जीवन से हो सकता है ऐसे रिश्ते भी ख़त्म हो जो अभी तक सिर्फ मतलब के लिए जुड़े हुए थे, या जो आपको दुखी कर रहे थे, आपको दुखी पहुंचा रहे थे, तो ऐसे लोग भी छूटते हुए पीछे नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की दोस्तों। यहाँ पे देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, और ये ना इस रीडिंग का सबसे पावरफुल मैसेज लेकर आया है। 5 ऑफ सोर्ड्स दिखाता है कि कुछ लोगों ने जीतने के लिए सही रास्ता नहीं चुना। उन्होंने ईगो, मैनिपुलेशन, जेलसी, माइंड गेम्स और चालाकियों का सहारा कहीं ना कहीं लिया। शायद कुछ समय तक उन्हें लगा होगा कि वो सफल हो गए हैं, लेकिन ये कार्ड हमेशा एक ही बात को याद दिलाता है कि रॉन्ग विक्ट्री कभी भी परमानेंट विक्ट्री नहीं होती है। एनिमीज़ की एनर्जी इस समय बहुत अस्थिर दिखाई दे रही है। जो लोग कभी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे थे, अब वही अपने ही डिसीजंस पर सवाल उठाने लगे हैं। उन्हें महसूस होने लगा है कि हर एक्शन का एक रिटर्न रिएक्शन भी होता है। और यही वो पॉइंट है जहाँ इस रीडिंग में मैंने शुरुआत में आपको बताया ना कि एक अनकहा जो श्राप है वो अब अपने आप पूरा होने जा रहा है। यहाँ श्राप किसी के द्वारा दिया गया कर्ज नहीं, बल्कि ये उन कर्मों का परिणाम है जिन्हें लंबे समय तक नज़रअंदाज किया गया। जब कोई बार बार दूसरों का रास्ता रोकता है, परेशानियां क्रिएट करता है, बिना कारण किसी को तकलीफ़ देता है, झूठ और छल को अपनी आदत बना लेता है, तब धीरे धीरे उसके अपने कर्म ही उसके सामने खड़े होने लगते हैं। आगे सामने उसको उन चीज़ों का सामना करना ही पड़ता है जो उसने गलत किया है, और अब वही साइकिल कंप्लीट होने जा रही है दोस्तों, ऐसा दिख रहा है। जिस बेचैनी का कारण कभी दूसरे थे दोस्तों, अब वही बेचैनी उन्हें अपने अंदर महसूस हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यूनिवर्स को किसी से बदला नहीं लेना पड़ता, वो केवल बैलेंस वापस लाते हैं। और यही चीज़ यूनिवर्स अब आपके जीवन में कर रहे हैं।
जो भी इम्बैलेंस हो रखा था वो वापस से रिस्टोर हो रहा है। और जिस किसी ने भी आपको तकलीफ़ दी, परेशानियाँ क्रिएट की, अब समय है उनको अपना एक एक जो भी उन्होंने ऐसे कर्म किए उन हर एक एक्शंस का अब जवाब देने का टाइम आ चुका है। दोस्तों, मैं आपके लिए भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे नेगेटिव लोगों से वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करें और ऐसे लोगों की नेगेटिविटी का इम्पैक्ट बिल्कुल भी आपके जीवन पे ना पड़े। मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। आइए दोस्तों, इसी के साथ अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। लेट्स सी। ऑलराइट, एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। दोस्तों, ये नेम इनिशियल फर्स्ट लेटर हो सकता है आपके नाम का, आपके शहर के नाम का, या जो भी आपके दुश्मन हैं उनके नाम का। इन तीनों में से जो भी होगा मैच करेगा, प्लीज़ आप ज़रूर मेंशन करिएगा कमेंट में। चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आर, बी, देन दिस इज क्यू, टी, एल, एक्स, के, आई, एन। तो दोस्तों, अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और आपके सपोर्ट के लिए, आपके कंट्रीब्यूशन के लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच। मैं प्रे करता हूँ आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सपोर्ट दिया है, कंट्रीब्यूट किया है, उनको वो सारी जो भी सपोर्ट आपने दिया वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।